मध्य भारत के एक सुंदर और शांत गांव रामपुर में सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट के साथ गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लग रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में उदासी छाई हुई थी। ये घर रवि का था, जो गांव का एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान था। रवि के पास अपनी खुद की जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो साल भर कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश न होने के कारण और कभी बेमौसम बरसात के कारण उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस बार भी अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो जमींदार जगत सिंह का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तभी उसकी पत्नी सरिता वहाँ आती है। रवि, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान ने चाहा तो इस बार सब ठीक होगा। सरिता, मुझे डर लग रहा है। जमींदार जगत सिंह ने कल ही चेतावनी दी है कि अगर इस दिवाली तक उनका पुराना कर्जा और ब्याज नहीं चुकाया तो वह हमारी यह जमीन भी हड़प लेंगे और हमें इस गांव से निकाल देंगे। सरिता की आंखों में भी डर आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो रवि, हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। रवि अपना हल कंधे पर रखकर भारी कदमों से खेत की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे गांव के 2 किसान बिरजू और काका आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। रवि उनके पास से गुजरता है तो उनके शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। देख रहे हो काका, आसमान एकदम साफ है, बादलों का तो नामो निशान ही नहीं है। हाँ बिरजू, लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। मुझे तो डर है कि इस साल भी सूखा पड़ेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर रवि के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। उसका दिल बैठ जाता है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, हे भगवान, अगर इस साल भी सूखा पड़ गया तो मैं सेठ जगत सिंह का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। रवि घबराहट में तेज कदमों से खेत पर पहुंचता है। वहां जमीन पूरी तरह से सूखी और पथरीली पड़ी थी। अपनी हताशा और गुस्से को निकालने के लिए वो कुदार उठाता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। रवि पसीने से लथपथ होकर जमीन खोद रहा था। तभी सेठ जगत सिंह और उसका मुंशी वहां आकर रुकते हैं। अरे ओ रवि, क्या कर रहा है इस बंजर जमीन पर? जगत सिंह की आवाज में अहंकार था। रवि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नमस्ते मालिक, बस खेत तैयार कर रहा हूँ ताकि कुछ बुवाई कर सकूं। जगत सिंह जोर से हंसता है। अरे मूर्ख, मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश कम होगी। तू क्या अपना पसीना बहाकर फसल उगाएगा? सेठ जी, अगर इस साल भी फसल नहीं हुई तो मेरे परिवार भूखे मर जाएंगे मालिक। देख रवि, मेरा हिसाब चुकता कर दे, वरना यह जमीन तो जाएगी ही, साथ में तुझे मेरा बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा। रवि गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। जगत सिंह गुस्से में कहता है, दिवाली तक का समय है बस, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। चल मुंशी। रवि निराश होकर वही जमीन पर बैठ जाता है। शाम को रवि घर लौट रहा था। रास्ते में बुजुर्ग रामदीन काका चबूतरे पर बैठे थे। रामदीन काका ने रवि का उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं काका, सेठ जगत सिंह ने धमकी दी है। अगर उनका पैसा दिवाली तक नहीं लौटाया तो सेठ मेरी जमीन हड़प लेंगे। इस साल भी बारिश नहीं होगी। अगर गेहूं चावल नहीं उगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा रवि, अगर तू वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तुझे वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। रवि ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं काका। बेटा, इस सूखी जमीन पर गेहूं या चावल उगाने की कोशिश मत कर। इसमें पानी बहुत लगता है। तू कुछ ऐसा क्यों नहीं उगाता जिसे कम पानी चाहिए और जो बाजार में महंगा बिके? ऐसा क्या है काका? गेंदे के फूल। फूल? लेकिन काका, फूल से पेट कैसे भरेगा? बेटा, दिवाली आने वाली है और उसके बाद शादियों का सीजन शुरू होगा। शहर में फूलों की बहुत मांग है और गेंदे के फूल कम पानी में भी उग जाते हैं। हमारे गांव की मिट्टी फूलों के लिए बहुत अच्छी है। तू रिस्क ले
और इस बार अनाज की जगह फूलों की खेती कर। रवि घर आता है और सरिता को ये बात बताता है। सरिता, मुझे एक रास्ता मिल गया है। क्या हुआ रवि, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? रामदीन काका ने सलाह दी है, हम इस बार गेहूं नहीं गेंदे के फूल उगाएंगे। सरिता पहले तो डर जाती है। रवि, अगर फूल नहीं बिके तो हम क्या खाएंगे? अनाज होता तो कम से कम खाने के काम तो आता। देखो सरिता, अनाज उगाकर भी हम कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। काका ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ अलग करना होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। चलो इस बार ये जुआ खेल कर देखते हैं। सरिता मान जाती है। अगले दिन रवि शहर जाता है और अपनी बची खुची जमा पूंजी से गेंदे के फूलों के बीज और खाद लेकर आता है। गांव वाले जब रवि को फूलों के बीज लाते हुए देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, रवि के थैले में क्या है? मैंने सुना है ये पागल हो गया है, खेत में फूल उगा रहा है। लगता है अब रवि और उसकी बीवी फूलों की सब्जी बनाकर खाएंगे। लोग हंसते हैं, लेकिन रवि किसी की बात पर ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ जाता है। रवि और सरिता दिन रात एक कर देते हैं। वे खेत की जुताई करते हैं, बीज बोते हैं और कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी लाते हैं। उन्हें एक एक बूंद पानी का हिसाब रखना पड़ता था। कुछ हफ्तों बाद जमीन में से नन्हे नन्हे हरे पौधे निकलने लगते हैं। उन्हें देखकर रवि और सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखो रवि, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अभी खुश होने का समय नहीं है सरिता, अभी इनकी देखभाल बच्चों की तरह करनी होगी। समय बीतता गया और पौधे बड़े होने लगे। गांव के बाकी किसानों की फसलें पानी की कमी से सूख रही थी, लेकिन रवि के खेत में हरियाली थी क्योंकि गेंदे के पौधों को कम पानी की जरूरत थी। ये बात जमींदार जगत सिंह तक पहुंच गई। जगत सिंह का मुंशी आकर उसे बताता है, मालिक, वो रवि तो बड़ा चालाक निकला। उसने अनाज की जगह फूल लगाए हैं और उसके पौधे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर उसकी फसल अच्छी हुई तो वह आपका कर्जा चुका देगा और आपकी जमीन हाथ से निकल जाएगी। जगत सिंह गुस्से से बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। उस 2 कौड़ी के किसान की इतनी हिम्मत, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। एक रात जब रवि और सरिता सो रहे थे, जगत सिंह ने अपने आदमियों को रवि के खेत में भेजा। जाओ, उसके खेत की बाढ़ तोड़ दो और आवारा जानवरों को खेत में छोड़ दो। जगत सिंह के आदमी खेत की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी कर और वो बाढ़ भी तोड़ दें। रवि की नींद अचानक खुल जाती है। उसे कुछ आहट सुनाई देती है। सरिता, उठो, लगता है खेत पर कोई है। रवि लाठी उठाता है और खेत की तरफ दौड़ता है। सरिता भी लालटेन लेकर उसके पीछे भागती है। खेत पर पहुंचकर रवि देखता है कि 2 लोग उसकी मेड़ तोड़ रहे हैं और कुछ सांड खेत में घुसने वाले हैं। रवि जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ? रवि की आवाज सुनकर जगत सिंह के आदमी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। रवि ने समय रहते जानवरों को भगा दिया और अपनी फसल बचा ली। रवि, यह जरूर सेठ जगत सिंह का काम होगा। वह नहीं चाहता कि हमारी फसल हो। रवि ने गुस्से में कहा, अब मैं रात को भी यहीं सोऊंगा। मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उस रात के बाद से रवि और सरिता ने बारी बारी से खेत की रखवाली की। एक सुबह जब रवि और सरिता खेत में काम करने जा रहे थे, खेत पर पहुंचने के बाद उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा खेत केसरी और पीले रंग के फूलों से भर गया था। सुबह की धूप में गेंदे के फूल सोने की तरह चमक रहे थे। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। खेत का नजारा देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह तो चमत्कार है रवि, हमारे खेत में सोना उगला है। ये सोना ही है सरिता। चलो, अब इन्हें तोड़ने का समय आ गया है। रवि और सरिता ने गांव के कुछ मजदूरों को बुलाया। जो लोग पहले रवि का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसके खेत की खूबसूरती देखकर दंग थे। रवि ने सबको काम पर लगाया और फूलों की तुड़ाई शुरू हुई। फूलों को टोकरियों में भरा गया। रवि ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और फूलों को लेकर शहर की मंडी की तरफ निकल पड़ा।
मंडी में दिवाली की वजह से फूलों की भारी मांग थी। जैसे ही रवि का ताजे फूलों से भरा बैलगाड़ी पहुंची, व्यापारियों की भीड़ लग गई। अरे भाई, ये फूल तो बहुत ताजे हैं, क्या भाव दोगे? मुझे 50 किलो चाहिए। मुझे 100 किलो चाहिए। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस फसल का गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे, उसके लिए शहर के लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। रवि अच्छे दामों पर सारे फूल बेच दिए। शाम तक रवि की जेब पैसों से भर गई थी। उसने जीवन में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। सारा फूल बिक जाने के बाद रवि गांव वापस आता है। घर पहुंचकर वो सरिता के हाथ में पैसों का थैला रखता है। सरिता पैसे देखकर रो पड़ती है। रवि, हमने कर दिखाया। हाँ सरिता, ये हमारी जीत है। अगली सुबह रवि सीधे जमींदार जगत सिंह की हवेली पहुंचता है। वहाँ जगत सिंह अपने मुंशी के साथ बैठा हिसाब लगा रहा था। आओ रवि, क्या हुआ? जमीन के कागज तैयार करवा लिए क्या, या भीख मांगने आए हो? रवि ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से नोटों की कट्टी निकाली और जगत सिंह की मेज पर रख दी। ये लीजिए मालिक, आपका पूरा कर्जा और ब्याज, गिन लीजिए। जगत सिंह हैरान रह गया। उसकी आंखें नोटों पर टिकी थीं। जगत सिंह ने हकलाते हुए पूछा, ये पैसा कहाँ से आया? तूने चोरी की है क्या, या किसी के घर डाका डाला है? रवि ने गर्व से कहा, नहीं मालिक, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने फूलों की खेती की थी और शहर में बेचकर आया हूँ। मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब मेरी जमीन के कागज मुझे वापस दे दीजिए। जगत सिंह को न चाहते हुए भी कागज वापस देने पड़े। रवि कागज लेकर वहाँ से शान से निकला। गांव के चौपाल पर सब लोग रवि का इंतजार कर रहे थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, समय के साथ सोच बदलनी पड़ती है। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपकी सलाह और सरिता के साथ की वजह से हुआ है। तभी वहाँ गांव का एक और किसान हरीश आया और बोला, रवि भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मेरी गेहूं की फसल तो पानी बिना खराब हो गई। क्या तुम मुझे भी फूलों की खेती सिखाओगे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं हरीश भाई, हम सब मिलकर खेती करेंगे। हम अपनी मिट्टी में वो उगाएंगे जिसकी बाजार में कीमत है। उस दिन के बाद से रामपुर गांव की तकदीर बदल गई। रवि ने गांव के बाकी किसानों को भी नई तकनीक और फूलों की खेती करना सिखाया। जो गांव कभी सूखे की मार झेलता था, अब वहां रंग बिरंगे फूलों के खेत लहलहाने लगे। शहर के व्यापारी अब खुद गांव आकर फसल खरीदने लगे। जगत सिंह का अहंकार टूट गया, क्योंकि अब कोई भी किसान उससे कर्जा लेने नहीं जाता था। रवि और सरिता ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवा लिया। एक शाम रवि और सरिता अपने पक्के मकान के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। सामने फूलों का खेत हवा में झूम रहा था। सरिता ने कहा, अगर उस दिन हमने हिम्मत हार मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देख पाते। सच कहा सरिता, मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन जो उनसे डरने की बजाय नया रास्ता खोजते हैं वही जीतते हैं। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपनी सोच और मेहनत से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को खुशहाली का रास्ता दिखाया।